तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखो भाई, वैसे भी इन दोनों ऑफिस में बहुत काम है और रात को सोते सोते बहुत देर हो जाती है काम के चक्कर में। पहले तो देर से सो, फिर इस फिटनेस कैंप के चक्कर में ठंड के मौसम में जल्दी उठो भाई सुबह। मुझे तो पर्सनली महिलाओं को कैंप वाला आइडिया पसंद नहीं आया। मेहता साहब, एक लेखक को क्या पैसी बात कर रहे हैं? हाँ सही बात है। एक लेखक को भी ठंड लगती है जेठालाल। अरे अरे क्या जेठालाल, एक दिन बीवी के हाथ का दिन भर डाइट फूड खाओ और ये तरह तरह के कड़वे जूस और काढ़े पियो और उसके बाद सुबह फिटनेस कैंप के लिए उठना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि लेखक ऐसा क्यों सोच रहा है। मैं तो कहता हूँ ये फिटनेस कैंप आप अभी के अभी कैंसिल कर दीजिए। पोपटलाल, क्या क्या कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल कर दो भाई? नहीं तो गए। अरे जेठालाल, आज सुबह भी ये पोपटलाल ऐसे ही कैंसिल कैंसिल का राग आलाप रहा था। पोपटलाल, फिटनेस कैंप की सारी तैयारियां हो चुकी है। तो पोपट भाई सब तैयारी हो चुकी है और पोपटलाल, सब लेडीज लोगों ने सेक्रेटरी का परमिशन लेकर यह प्रोग्राम बनाया है। तो यह कैंसिल नहीं हो सकता। तो सही बात है, पोपटलाल की बात बिल्कुल गलत है। ओ पप्पू, ये तेरे कैंसिल को ठंड में रख, ठंड में। अरे सोढ़ी, मैं तो कहता हूँ पूरे के पूरे पोपटलाल को फ्रिज में डाल दो। हाँ, अरे भाई सुनिए सुनिए, मैं तो सिर्फ मेहता साहब की तकलीफ को आवाज दे रहा था। अरे भाई, आपको मेहता साहब की आवाज बनने की जरूरत नहीं है। मेहता साहब के पास अपनी आवाज है। हाँ, और वो भी खनखनित है, बैठी नहीं है आवाज। तो हर बात में जब देखो तब कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अरे भाई, तुमको नहीं आना, तुम मत आना कल सुबह। ठीक है, मत आना। एक मिनट। अरे भाई, क्या बेवजह की बहस कर रहे हो, शांत रहो ना भाई। अरे मेहता साहब, बबीता जी और सभी लेडीज लोगों ने इतनी मेहनत करके हमारी सेहत का ख्याल करते हुए इतने बड़े इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया है और आप कह रहे कि कैंसिल करो। मैंने कब कहा कि कैंसिल करो जेठालाल? मैं तो सिर्फ अपने विचार प्रकट कर रहा था भाई कि ठंड में सुबह सुबह सोने का मजा ही कुछ और है। लेकिन बीवियों के सामने हमारी कब चली है जो अब चलेगी जेठालाल। हाँ, ये हुई ना मुद्दे की बात। तो भाई तय रहा फाइनल, मेहता साहब कल कैंप में आ रहे हैं, बजाओ ताली। अब सिर्फ पोपटलाल नहीं आएगा। बजाओ ताली। क्या ताली बजाओ भाई? मैंने कब बोला कि मैं फिटनेस कैंप में नहीं आ रहा हूँ? मैंने तो सिर्फ कैंप कैंसिल करने के लिए बोला। अब अगर कैंप हो रहा है तो मैं आ रहा हूँ। बजाओ ताली। तो भाई सब लोग आ रहे हैं मतलब? तो चलो भाई, तय रहा, सब लोग आ रहे हैं कल सुबह 7 बजे कैंप में। तो अभी जाके सब लोग फटाफट सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह हम सबको जल्दी उठना है। ठीक है? चलो जल्दी फटाफट सोडा खत्म करो। मैं क्या बोलता हूँ, क्यों ना जाने से पहले फिटनेस कैंप के नाम पे एक एक सोडा और पी लेते हैं, मजा आएगा। हाँ ठीक है, उसमें क्या है। हाँ। कौन सा है? बना सबके लिए एक सोडा और बना भाई। एक्चुअली ऐसे एक एक पेशेंट आ जाते हैं। साड़ी संभालो, साड़ी संभालो। ठंडी ना कोई नहीं मापना, करता रहो तापड़ा। म्हणजे? मतलब ये ठंडी में ऐसे तापड़ा करने का मजा ही कुछ और है। Yes. ऐसा लग रहा है अभी कि रात भर ऐसे ही बैठे रहे शेकोटी के पास, नहीं? पता है, बचपन में अहमदाबाद की पोल में मैं, सुंदर वीरा और हमारी पोल के सारे बच्चे ऐसे ही तापड़ा के आसपास बैठ जाते थे। और कभी-कभी तो तापड़ा करते-करते ही आ जाते थे। मजा ही जाता था, मजा। इस तापने में छोटे छोटे आलू, शक्करिया यानी स्वीट पोटैटो सब शेक के खाते थे वहीं पे। मस्त लगा था। हाँ ना? क्या दिन थे बचपन के। ओहो, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है फिटनेस कैंप के लिए। अरे हो खरस। ए सोनू बड़ा, चलो अभी खेलना बंद करो बेटा, घर जाना है, सुबह उठना है ना जल्दी। हो आई। हाँ बेबी, चलो घर चलते हैं। पेपा चलो बेटा।
हाँ मम्मी बस जा ही रहे। फ्रेंड सच्ची कल जीएफसी में बहुत मजा आएगा। जीएफसी? हाँ, गोकुल नाम फिटनेस कैंप वाला जीएफसी। बहुत एंजॉय करेंगे। एंजॉय नहीं डबल एंजॉय करेंगे। अरे फिटनेस तो बड़ों के लिए, हमें तो सिर्फ एंजॉय करना है। टप्पू देखा, अभी तक आप लोग बातें ही कर रहे हो बेटा। हाँ मम्मी बस जा ही रहे। गुड नाइट फ्रेंड्स। अरे दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्यों रहा? इनका खेलना तो खत्म ही नहीं होता। अरे चलो अब तो गुड नाइट हो ही गया, ये लोग भी आ गए। लो बोलो, यहाँ तो लेडीज लोगों की तापनेबाजी चल रही है। भाई तापने का तो पता नहीं, लेकिन बतौलेबाजी तो जरूर चल रही है। ये भी सही बात है। चलो चलो हम भी ज्वाइन करते हैं। चलो भाई थोड़ा माझी झाली का शेकोटी घेऊन? हो झाली झाली। टप्पू के पापा, हम लोग आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। चलो तो। चलो अरे कहाँ चलो भाई, रुको, हम लोगों को भी तलावा खाने का मौका दो। क्या क्या? अलाव तापने का मौका, अलाव तापने का। हाँ हाँ वो तो देंगे मौका। हाँ तापो तापो। वैसे बबीता जी, ओ कल सुबह खुफिया जी आने वाले, कितने बजे आएंगे? जेठा जी उनका नाम खुफिया नहीं सोफिया है। देखिए सोफिया टाइम की बहुत पक्की है। वो सुबह शार्प 7 बजे यहाँ पे आके अपना फिटनेस कैंप शुरू कर देगी, इसलिए हम सब लोगों को 7 बजे से पहले कंपाउंड में हाजिर रहना पड़ेगा। ओके? और हाँ प्लीज कोई लेट मत होना, बिकॉज अगर लेट हो गए तो शायद पनिशमेंट भी मिल सकती है। नहीं नहीं, सब लोग 7 बजे के पहले ही आ जाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ सारे लोग आ जाए। हाँ। और मैंने भी पहुंच जाएगी क्यों? Of course। जेठालाल सब लोग 7 बजे के पहले आ जाएंगे, खास करके तुम समय पर आ जाना। चलो चलो बबीता चलो। हाँ चलो भाई, चलो चलो। एक मिनट। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। क्या? क्या क्या? क्या क्या? हाँ हाँ बताती हूँ। कल फिटनेस कैंप खत्म होने के बाद मैं आप सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? क्या? ओहो, अंजलि भाभी, आप कौन सी सरप्राइज देने वाले हैं? दया भाभी सरप्राइज है, अभी बता दूंगी तो क्या सरप्राइज रहेगी। मेहता साहब क्या सरप्राइज देने वाले अंजलि भाभी, आप तो बताइए। अरे मैं क्या बताऊं जेठालाल भाई, अंजलि कोई सरप्राइज दे रही है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। मुझे तो अभी पता चला। वो मतलब इनसे भी सीक्रेट ही रखा है अंजलि भाभी ने। अंजलि भाभी बताइए ना, आप किस सरप्राइज की बात कर रही थी? कोमल भाभी जस्ट वेट एंड वॉच। इन औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है भाई। बिल्कुल 100% सच कहा आपने मेहता साहब। खरंच कठीण आहे बाबा। काय? काय नाही चला 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 थांबा 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 थांबा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे। क्या क्या? क्या? अरे बोलना भाई, जब बोलना है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे, इस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जाहिर में ये जाहिर करता हूँ कि सब लोग समय पर आ जाना। जो भी लेट होगा उसे 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा। तो मेरे सामने देख के क्या बोल रहे हैं भाई? जेठालाल तुम्हारी तरफ तो देख ही नहीं रहा था मैं, तुम्हारे पीछे ये लोग है ना, अय्यर भाई, सोड़ी भाई, हाथी भाई, पोपटलाल, इनको देख रहा था मैं। कळलं? अरे ये सबको कर भाई, मंजूर है सबको? अरे अंजलि सुनो तो, कल सबको कौन सा सरप्राइज देने की बात कर रही थी बाहर तुम? सॉरी तारा, कल की सरप्राइज का कल ही पता चलेगा। अरे भाई कल तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन आज अपने पति को कुछ तो बताओ, कोई तो क्लू दो। आई एम सो सॉरी, मैं कोई क्लू नहीं दे सकती, सो जाइए। अरे अंजलि क्या सो जाइए भाई, सारी रात यही बात दिमाग में घूमती रहेगी, नींद थोड़ी आएगी। हाँ तो घूमने दीजिए तारक, पर सरप्राइज तो मैं आपको कल ही बताऊंगी सबके साथ। अरे क्या? चलिए टप्पू के पापा, आप जल्दी से सो जाइए, फिर मैं लाइट बंद कर दूं। हाँ हाँ हाँ। अरे तूने वो सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दिया ना? नहीं। अरे क्या नहीं, सुबह का अलार्म लगा भाई, सुबह जल्दी उठना नहीं है। टप्पू के पापा, मुझे अलार्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि
मेरा मगज मेरा अलार्म है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारे मगज में एक अलार्म होता है। देखिए, रात को सोते वक्त आप 7 बार बोलकर सो जाएंगे ना कि मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है, तो बराबर 6 के टकोरे पे आपका मगज आपकी आंखें खोल देगा। समझे टप्पू के पापा? अभी तुम मगज की मगजमारी छोड़ और चुपचाप 6 बजे का अलार्म लगाना भाई। कहीं मेरा मगज सुबह 6 बजे मत उठना, सुबह 6 बजे मत उठना ऐसा 7 बार बोल के सो गया ना तो मुझे उठा उठा कर परेशान हो जाएगी, फिर भी मैं नहीं उठूंगा। नहीं, सॉरी, मैं अभी अलार्म लगा देती हूँ, आप सो जाइए। हाँ, सो जाइए। એટલે બોલા તું તો સમજતી નહીં, એ મગજ એ અલાર્મ ને એવો લખના ભાઈ અલાર્મ। વાહ વાહ વાહ, ઓહો, सब नौजवान तैयार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो है। हाँ, जॉगिंग करो ना। दौड़ने का। पकड़। थैंक यू। ये ऐसे ऐसे देख थोड़ा। अरे ऐसे ऐसे नहीं यार। आइए आइए। जॉगिंग करो। हाँ, ये। पकड़ो। हाँ, चल। लगा? क्या यार? मेहता साहब थैंक यू। थैंक यू? मुझे किस बात का थैंक यू भाई? अरे मस्त ठंड का इंतजाम करने के लिए। अच्छा अच्छा, अरे भाई शुक्रिया शुक्रिया। अरे क्या थैंक यू जेठालाल, कोई मस्त ठंड नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है। मेहता साहब प्लीज थोड़ी ठंड कम करो भाई। कम करूं? एक मिनट अंजलि, जरा भाई वो ठंड का रिमोट कंट्रोल देना, मैं थोड़ी सी ठंड कम कर देता हूँ। सेम कलर। सेम पिंक। अभी भी बचपन है अंदर। गुड मॉर्निंग। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग अय्यर भरा। वैसे बबीता जी मजा आ गया, ये फिटनेस कैंप का आयोजन करके आपने बहुत ही प्रेरणादायी काम किया है। ऐसा दही काम किया? प्रेरणादायी। प्रेरणादायी मतलब? अय्यर इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, ओके। उसे बोलते हैं प्रेरणादायी। और यारो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आज अपनी सोसाइटी मिलिट्री का ट्रेनिंग कैंप लग रही है? अरे लेकिन ये तो देख लो कि इस मिलिट्री कैंप में सब लोग आ गए कि नहीं आ गए? हाँ भाई, जो नहीं आया उससे 500 रुपए वसूल भी तो करना है। हाँ 500। क्या ज्यादा है? अरे भिड़ा ही नहीं आया, मजा आ गया। मजा आ गया बापूजी। हर बार मुझे बोलता है जेठालाल, हर बार तुम लेट आते हो, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मजा आएगा। कल उसने ही बोला था ना जो लेट आएगा उसका 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा, आने दो उसको, आज उससे 500 रुपया का दंड वसूलते हैं। ठंड में दंड, मजा आएगा। सही बात है। चल चल लवकर, उशीर से। हेलो सॉरी। हेलो आ गए भाई, आ गए। सॉरी। गुड मॉर्निंग। हाँ सॉरी, अब मेरी वजह से ये लेट हो गए, सॉरी। अरे कोई बात नहीं माधवी भाभी। विजय कुमार गले मिलो भाई, गले मिलो। मुबारक हो। निकालो 500 रुपया। किस बात के 500 रुपए? ओहो, काय के 500 रुपए क्या भिड़े भाई, तुम सेक्रेटरी होके नियम बनाते हो फिर खुद ही भूल जाते हो। कल क्या बात हुई थी? तो जो व्यक्ति भी सुबह लेट आएगा उसे 500 रुपए दंड देना पड़ेगा। आप क्योंकि लेट आए तो अब दंड दीजिए। मेहता साहब, मैं तो सबसे पहले आया हूँ। अरे सबसे पहले तुम आए हो तो हम लोग क्या आए नहीं है क्या? नजर नहीं आ रहे हैं क्या? हम पहले आके खड़े हुए भाई। तो अभी माधवी भाभी ने बोला सॉरी लेट हो गए, और हड़ झूठ बोल रहा है। अरे हमारे देश की बढ़ती हुई फसल पे क्या असर होगा तुम्हारे झूठ का? फसल?
उभरती हुई नस्ल जेठालाल। हाँ सॉरी सॉरी, देश की बढ़ती हुई नस्ल पे क्या असर होगा जरा सोचो। कसलं काय जेठालाल, क्या बोल रहे हो तुम? जेठालाल बराबर बोल रहे हैं भिड़े। देखो भाई दे दे 500 रुपये, इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है, और आखिर तू भी इंसान ही है ना। सही बात है। क्या हाथी भाई, क्या सही बात है? मैं इंसान हूं, ये सही बात है? नहीं, आप इंसान हो इसके लिए सही बात है, नहीं बोला। क्या है ना, कभी कभी इंसान से लेट आने की गलती हो जाती है ना, इसके लिए सही बात है बोला। लेकिन हाथी भाई मैं लेट आया ही नहीं हूँ, मैं सुबह 5 बजे से कंपाउंड में हूँ। अरे दूसरा झूठ। बच्चों अपना अपना कान बंद करो, कान बंद करो। काय कान बंद करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल। मैं सुबह 5 बजे से कंपाउंड में हूँ। ये जो कंपाउंड में तुम तैयारी देख रहे हो, ये जो बैनर लगे हुए, ये स्टेज है, ये क्या स्वयंभू प्रकट हो गए? मेहता साहब ने रिमोट दबाया और अपने आप आ गया सब। अरे मैंने कौन सा रिमोट दबाया? मेरे पास तो खाली ठंड का रिमोट है, काम वाम का रिमोट नहीं है। अरे सुबह 5 बजे कंपाउंड में आके ये सारी तैयारियां मैंने की है। अब्दुल तू था ना मेरे साथ? हाँ, तो बता इनको। भिड़े भाई सच कह रहे हैं। सवेरे 5 बजे कंपाउंड में आके सारी तैयारी कर रहे थे। वो तो मैंने कहा भिड़े भाई जाओ तैयार होकर आओ, तब हो गए। सुन लिया जेठालाल? अरे भाई बेड़े में मजाक कर रहा था भाई। वैसे भी घड़ी देख अभी 7 काम बजे। अरे हो काय माधवी तू पण लेट झाला। अरे सच कहूँ तो पूरी सोसाइटी को तुम पे गर्व है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि तुम्हारे जैसा कर्मठ सेक्रेटरी आज तक ना किसी सोसाइटी को मिला है, ना कभी मिलेगा। नामुमकिन। बराबर। ना भूतो न भविष्यति, इसलिए एक बार हमारे इन एकमेव सेक्रेटरी साहब के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दें। वैसे बबीता जी वो सोफिया जी अभी तक नहीं आए। मेरी उससे कुछ देर पहले ही बात हुई, वो शार्प 7 बजे यहाँ पे आ जाएंगी। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि सोफिया फिटनेस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप सब लोगों को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। हाँ? एक शिक्षक को स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। बोलो, शिक्षक की बात आएगी तो भिड़े बोले बिना रहेगा ही नहीं। लेकिन टीचर स्ट्रिक्ट है, आप थोड़ा सा संभल के रहना। और हाँ सुनिए, सोफिया 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती है। वो आते ही एक्सरसाइज शुरू करवा देगी, तो आप लोग प्लीज जरा रेडी और अलर्ट रहना हमेशा, ठीक है? भिड़े भाई, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? 7 बज गए। हाँ, 7 बज गए, मतलब सोफिया आ गई है। डिजाइन बना रहे, क्या करे? 000 का कुछ। काय माहित, कंपाऊंडची जमीन आहे जरा हळू। मुझे लगता है योगा सिखाने से पहले सर्कस में काम कर रहे होंगे। हाँ, वो होता है ना सर्कस में मौत का कुआं, वो राउंड राउंड। हाँ। ये कौन है? सोफिया। अच्छा यही सोफिया दीदी है, हमारी योगा टीचर।
अरे बाप रे, जबरदस्त एंट्री है। पोपटलाल बेटी नहीं टीचर कम ऑन गाइस, टाइम मत वेस्ट करो। सब अपनी बॉटल साइड में रखेंगे और मेरे साथ जॉगिंग करेंगे। कम ऑन, हरी अप। लेट्स गो। अरे भागो भागो। बहुत अच्छे। Come on everybody, very good. Let's go. और चाचा जी, मजा आ रहा है ना दौड़ने में? मैं जरा आगे दौड़ता हूँ। अरे अरे अरे, ये भी अच्छा स्टेप है। ये अच्छा स्टेप, बड़ी धोती धोती है। अरे मेरी धोती छोड़, धोतिया। ओ सॉरी सॉरी चाचा जी, सॉरी सॉरी वाली, सॉरी 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 वाली। चाचा दूर रख, अभी मेरी धोती मैं गिर जाता। नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। जा भाई आगे जा तू। हाँ, नहीं नहीं चाचा जी, आप बड़े हैं, आप आगे जाइए। अरे बोला ना आगे जा, मतलब आगे जा। चलिए पोपटलाल जी, यस यस अब कर सकते हैं। यस, जल्दी, थैंक यू। छाता संभाल के। ओके। कम ऑन, बहुत अच्छे, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बबीता जी, मैं बराबर दौड़ रहा हूँ। अरे जेठा जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, अगर मैं गलत तरीके से दौड़ रहा हूँ तो सुधरना मेरा दौड़ना। You are absolutely perfect. Thank you. No talking, keep running. थैंक यू। बबीता जी भी अभी यही बोल रहे थे, मैं बहुत बढ़िया दौड़ रहा हूँ। जेठालाल, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। वो कह रही है कि दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। हाँ तो दौड़ी तो रहा हूँ। अरे वो कह रही है बात मत करो, दौड़ते रहो। अभी मैं कहाँ, आप ही बात कर रहे हैं। ये गैप नहीं चाहिए, लेट्स गो। कम ऑन, गुड, बहुत अच्छे। कम ऑन, सबको पूरे 5 राउंड करने। दौड़ो दौड़ो। बापूजी, आप ठीक तो है ना? हाँ आपसे हो सके उतना ही डांटना। हाँ, तू चिंता मत कर वो। बस ये लास्ट राउंड बाकी है, कोई छोड़ेगा नहीं। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड। ओके, गेट इन अ लाइन। सब लाइन में आ जाइए प्लीज, सीधे खड़े रहिए प्लीज। औरतें इस तरफ। वेरी गुड एफर्ट, वेरी गुड। सॉरी सॉरी। क्या क्या कर रहे डॉक्टर? अच्छा वार्म अप हो गया ना? हाँ एकदम मस्त। टप्पू के पापा, आप ठीक है ना? क्या? अरे हाँ, इशारा नहीं समझते, हाँ तो बोला। मेरा मतलब है आप थक तो नहीं गए ना? नहीं, और 2 राउंड मार सकता हूँ, इतनी स्फूर्ति है मुझ में। Really? Very good. तो फिर शुरू करिए। Let's go. हाँ भाई, करो करो। चलिए मेहता साहब। अरे मैं क्यों चलूं जेठालाल? मेरे तो 5 राउंड हो गए और तुम्हें 2 राउंड और मारने के लिए बोला है, मुझे नहीं बोला। तुम मारो। हाँ? अच्छा, यही ना दोस्ती, बस ना। चलो चलो बेटे, चलो 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 ये चलो 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 दौड़ो भाई, दौड़ो। पोपटलाल चलो। नहीं 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 भाई, मैं नहीं आ सकता। अरे पोपटलाल, तुम तो दौड़ सकते हो, तुम तो हल्के आदमी हो। हल्के आदमी मतलब? मेरे कहने का मतलब वजन में कम हो तुम।
चलो चलो भाई चलो। नहीं 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 मेहता साहब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया। रोशन सूखा है। अरे भाई सोनी क्या कर रहा है भाई? पंजाब के पानी का कमाल देखो। चलो चलो चलो। नहीं नहीं मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। कोई बात नहीं आते भाई, आप रहने दो। बापू जी आप भी रहने दो। नहीं मैं तो दौड़ूंगा। वाह उत्साह है। दीदी हम लोग भी 2 राउंड भागे। नहीं तुम लोग गार्डन में जाओ, मेरा असिस्टेंट तुम लोग को वहां ट्रेन करेगा। ओके चलो फ्रेंड्स। चलो चलो come on fast come on come on Ready, ready, sir. come on with me come on come on come on come on come on fast असिस्टेंट कभी आया, उसको तो देखा ही नहीं। मुझे लगता है जेठालाल वो सोफिया जी ने बाइक उड़ाने का स्टंट किया ना, तो उसी में वो असिस्टेंट पीछे गार्डन में गिर गया होगा। वो सोफिया जी को पीछे से पकड़ा नहीं होगा और बाइक उड़ी तो करके गया गार्डन। और तो देखो उसको लगा बगा तो नहीं। नहीं लगा होगा। तुझे कैसे पता? उसके लिए रोज का होगा ना, प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस करने। समझ गया भाई, प्रैक्टिस से परफेक्ट आदमी बनता है, यही ना? इतना तो समझ में आता है भाई। अरे जटिया तुम लोग अभी तक यहीं पे खड़े हो, चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हाँ चलो 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 क्या किया तुमने? 2 राउंड तो और बोल के। बबीता हाय। सॉरी पहले मिलने का वक्त नहीं मिला। अरे इट्स ओके, मुझे पता था कि तुम आते ही बिजी हो जाओगी। वैसे सोफिया मैम, इन सबको दौड़ते हुए देखकर मेरे मन में एक सवाल दौड़ रहा है। आपको हम सबके नाम कैसे पता है? दया भाभी, बबीता ने मुझे सबके डिटेल्स पहले ही दे दिए थे। गुड जॉब बबीता। थैंक यू। वेरी गुड, बक अप बॉयज, एक और राउंड, लेट्स गो। डाले 2 राउंड। शाबाश शाबाश 2 राउंड शाबाश शाबाश शाबाश। 2 किलो वजन का। बर्बाद है यार तुम। पहली बात ही 5 चक्कर दौड़ चुके थे, तो 2 चक्कर और दौड़ा के बैंड बजा दी हम सबकी। मेहता साहब सिर्फ दौड़ना ही नहीं, अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ भी करो ना तो हालत पतली होती ही है। शिक्षक पढ़ाना बंद कर भाई अभी। चला तुम दौड़ाना बंद करो अभी। अरे मेहता साहब, मैं तो ऐसे ही बोला, ये दया बोली इसलिए, लेकिन ये फिरोजा बहन ने दौड़ा दिया। फिरोजा नहीं, सोफिया सोफिया। अरे जो भी है, सोफिया नहीं माफिया है। मेरे तो पैर थर थर कांप रहे हैं। आज जीवन में पहली बार मैं खुद हिल गया हूँ। अरे क्या हुआ? Wait a minute, मैं 1 मिनट में हैंडल कर रही हूँ ना। लकड़ी मारो। अय्यर क्या हो गया? मेरे पैर में कैच आ गया। वो अकड़ गया। रिलैक्स, मैं देख रही हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं ठीक कर रही हूँ। लकड़ी मारो 2-3 लकड़ी मारो, ठीक हो जाएगा। Feeling better? ठीक हो जाएगा। काश मेरे पैर में भी कैच आया होता। अरे अभी से क्या हुआ? क्या हुआ पोपटलाल? लगता है मेरे भी पैर में कैच आ गया है। आओ पोपटलाल, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। मतलब मैं तुम्हारा कैच देख लेता हूँ। आओ चलो आओ। 1 मिनट जेठालाल, 1 मिनट। ठीक हो गया। हाथी भाई
ठीक हो गया, परफेक्ट। क्या छूट गया? छोड़ दिया होगा। वाह आतिफ भाई, क्या डॉक्टर है आप, इतने दूर से बिना हाथ लगाए पोपटलाल को ठीक कर दिया। हाँ? ओके, गुड। थैंक यू सोफिया, थैंक यू सो मच। ठीक है अभी। हाथी भाई, आप ठीक तो हैं? हाँ अब ठीक हूँ। ओके राम, टेक ए पोजीशन। फिर से? यस। ठीक है। आइयो। पोपटलाल, हाँ अब तो ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फिट हो एकदम। फिर से क्या चाहे तो बताना। हाँ। मैं पकड़ लूंगा। Come on now, listen everybody. बुला रहे चलो कुछ कर रही है। चलो कुछ बता रहे। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने आप सबसे जॉगिंग करवाई। अब बताइए, आपकी ठंड उड़ गई? ऐसी उड़ी है कि पूछो मत। Excellent. वैसे दौड़ते वक्त मैंने आप सबको ऑब्जर्व किया था, इसीलिए मैं आप सबको एक एक टिप देना चाहती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। लेट मी बिगिन विथ माधवी। माधवी, आप बहुत अच्छे से रनिंग करती हैं और आप बहुत स्वीट हैं। थैंक यू। नाउ रोशन, तुम फिट हो, बट यू कैन इम्प्रूव। हाँ जी, थैंक यू। अंजलि जी, तुमने अपने आप को अच्छा मेंटेन किया है। कीप इट अप। वैसे सोफिया जी, मैं फिटनेस के साथ साथ गुड डाइट भी सजेस्ट करती हूँ। कोमल, तुम्हें देख के लगता है तुम्हें मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। Wow, how lucky! Thank you so much. Anytime, anytime. दया भाभी, आपकी एनर्जी का तो मैं क्या कहूँ। 5 राउंड आप बिना थके दौड़ी हैं। बचपन से एक्सरसाइज करते आ रही हैं। नहीं, मैं बचपन से गरबा करती हूँ। सोफिया बहन, हमारी सोसाइटी के 5 चक्कर क्या 50 चक्कर भी लगा दूं ना, तो भी मैं थकने वाली नहीं हूँ। दया जीने के लिए 2 ही चीज करती है, एक गरबा खेलती है और दूसरा सांस लेती है। स्वीट। बबीता, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी भी टिप या कमेंट की जरूरत है। तुम तो ऑलरेडी इतनी फिट हो। Thank you so much, Sophia. All because of your tips. हाँ, अरे बबीता जी तो बचपन से फिट है। मतलब होंगे नहीं अयर भाई? नहीं, आपको भी कहाँ से मालूम होगा? आपकी मुलाकात भी शादी में ही हुई होगी ना। जेठालाल कुछ भी बोल रहे तुम। पोपटलाल, यस। आपकी बीवी आपको खाना नहीं देती क्या? सोफिया जी, आपने भी कहाँ बेचारे की दुखती रग पे हाथ रख दिया। मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है उससे बीवी कैसे खाना खिलाएगी? ओह, मैं तो बरसों से खाना पकाने वाली का इंतजार कर रहा हूँ। so you are the most eligible bachelor in town, हाँ? यस। वैसे मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त टिप है। अच्छा? अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी शादी यूं हो जाएगी। अच्छा, बताइए जल्दी बताइए। आपको जिम जाना चाहिए और 6 पैक बनाना चाहिए। फिर देखिए लड़कियां कैसे आपके पीछे दौड़ती हैं। श्योर, मैं ट्राई करूंगा। वैसे 6 पैक से याद आया, हाथी भाई, आपके तो 6 ही नहीं बल्कि 60 पैक हैं। मैं आपका इशारा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, अपना ख्याल खुद रख लेता हूँ।
मेहता, मुझे लगता है आपको एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट की भी जरूरत है। अरे क्या बात कर रही हैं आप? मुझे मेरी बीवी डाइट फूड के अलावा कुछ खाने ही नहीं देती है सोफिया जी। जितनी सूरज में लाइट नहीं उतनी मेरे जीवन में डाइट है। सोफिया जी, इन्हें समझाइए कि फिट रहने के लिए डाइट फूड कितना जरूरी है। ऑफ कोर्स, प्लीज फॉलो हर डाइट रूटीन। हाँ। आई डू। पापा जी, आपके बारे में तो क्या कहूँ, आप तो भले चंगे फिट हैं, बस यूं ही बले बले करते रहिए। अय्यर, वैसे मेरे पास आपके लिए कोई टिप नहीं है। क्यों? मेरे को कोई टिप क्यों नहीं? हाँ, मैं आपको क्या टिप दूं? आपके पास 24 घंटे बबीता जो है टिप्स देने के लिए। करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा आपने। नसीब लेके जन्म लिया है यार भाई ने। मिस्टर भिड़े, यस। आपको देख के लगता है आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं। थैंक यू सोफिया जी, थैंक यू वेरी मच। वो क्या है, हमारे जमाने से मैं रोज सुबह उठकर योग और प्राणायाम करता हूँ, हर एक आसन करता हूँ। तो और मेरे हिसाब से क्या है, हेल्थ इज वेल्थ, तो फिटनेस बहुत जरूरी है। ट्रू। नाउ जेठालाल, ये क्या है? हमारे में इसको पेट बोलते हैं। आपके पेट को देखकर लगता है कि आपको कम से कम 1 महीने के डाइट पर जाना चाहिए। सोफिया बहन, टप्पू के पापा का ना खाने पे बिल्कुल ट्रंकल नहीं है। 1 महीना तो उनके लिए बहुत कम पड़ेगा। ये दया चुप रहे। तू चुप रहे, बहू सही कह रही है। सोफिया बेटा, ये 1 महीना तो क्या 1 घंटा भी भूखा नहीं रह सकता। बापूजी, हाँ क्या? हाँ नाना। नो जेठालाल, आपको कम से कम 3 इंच अपना पेट अंदर करना होगा। सुना? बराबर सुन लिया ना? 3 इंच। अरे सुना के लिए? हाँ सुना बापूजी, 3 इंच का 3 फुट अंदर कर दूंगा। ये फुटिया, पहले 3 इंच तो अंदर कर। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में सबसे फिट इंसान कौन है? मुझे पता है, बबीता जी। नो, आपकी सोसाइटी में सबसे फिट इंसान है चाचा जी। अरे इस उम्र में भी इन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा है। बराबर बहन। मतलब मैं वही बोल रहा था कि बापूजी के बाद अगर कोई फिटम फिट है तो वो बबीता जी है? मैं तो कहती हूँ हमें चाचा जी से टिप्स ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी लेने चाहिए। खुश रहो। ये भाई धोती संभालो यार। खुश रहो। क्या कर रहा है भाई? अरे भाई, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम सबके साथ ही है। खुश रहो और हमेशा हंसते रहो। So, come on गोकुल धाम, अभी एक्सरसाइज का चैप्टर 2 शुरू करते हैं। लेकिन अगर कोई भी मोबाइल लेकर आया है तो उसे स्विच ऑफ कर दो। That's an order. बेटा, फोन बंद है ना? नहीं, मैं तो मोबाइल लाया ही नहीं हूँ बापूजी। सॉरी। दया, मेरी जेब में मोबाइल रखती है तो मुझे बता तो सही। अरे मैंने फोन नहीं रखा। और तो किसने रखा? मुझे क्या पता, आपका फोन है। उसको ही पूछो वो कैसे जेब तक पहुंचा। अगर आप लोगों का हो गया है तो आगे बढ़े। Yes.
सो अभी मैं आप लोगों को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाऊंगी। Okay. लेकिन उसके लिए अच्छे से पोजीशंस ले लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए, थोड़ा सा। फाइन, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी, दोनों हाथ बाहर सीधे। क्या जयदलाल क्या कर रहे तुम? अरे पर उन्होंने बोला ना ऐसे हाथ एक एक हाथ के उससे थोड़ा दूर खड़े रहो ना भाई। एवरीबॉडी ठीक है? अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई? अपना छाता दूर हटाओ ना भाई। सॉरी सॉरी मेहता साहब, क्या sorry? हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। अब मुझे फॉलो करिए, अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। अब मेरे साथ राइट, घूमिए अपनी कमर, सीधा, लेफ्ट, सीधा। गुड। अब मेरी विसल पर आप लोग ये फिर से दोहराएंगे। रेडी? 1 2 3। अब एक्सरसाइज नंबर 2, जैसे आपके हाथ हैं वैसे ही रखिए और मुझे फॉलो करिए। वेरी गुड। ओके, अब मेरे पास एक फन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये करके आप सबको मजा आएगा शायद। ऑलराइट, ऐसे पूरे आपको अपनी कमर घुमानी है एक डायरेक्शन में, पूरा 2 राउंड लेना है। ओके, नाउ लेफ्ट पर, ठीक है? चाचा जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब सब मेरे साथ ये करेंगे। वेरी गुड, कम ऑन। अब मैं आप लोगों को योगा करना सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए हमें योगा मैट्स की जरूरत है। प्लीज पीछे जाइए और अपने अपने योगा मैट्स लेकर इसी पोजीशन पे वापस आइए, लेकिन नो शूज एंड नो सॉक्स। ओके? ओके हाँ सर। So everybody set? Yes, yes. Well, Absolutely. पोपटलाल, यस यस यस। आपका छाता अभी इसी वक्त यहाँ रख दो। क्यों? ये छाते को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता, ये आज तक कभी मुझसे जुदा नहीं हुआ है। I said that's an order. क्या पोपटलाल, रखो ना भाई। संभाल के रखना भिड़े, ऊपर है स्टेज के। Good. अब आप सब बैठ जाइए। अब सभी ध्यान से सुनिए। जाया। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। आसन का अर्थ है सुविधा पूर्वक, सहजता से एक चित होकर बैठना। आज आप लोगों का पहला दिन है, तो हर आसन आराम से करना, जिससे जितना हो सके उतना करना। समझ गए? तो हम पहले पद्मासन में बैठेंगे। ऐसे। अपनी पीठ को सीधे रखें, सामने देखें और हाथ ऐसे। वेरी गुड। कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है सोफिया जी। मुझसे भी नहीं हो रहा। जिससे पद्मासन नहीं हो रहा है वो पालती मार के भी बैठ सकता है। थैंक यू। थैंक यू।
मुझसे पालती मार के भी नहीं हो रहा। हाथी भाई, आप जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठिए, ठीक है? ठीक। अब सभी अपनी आंखें बंद करके एक सांस में ओमकार बोलेंगे। जी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, गुड। अब आप आराम से बैठ सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब आप ध्यान कर रहे थे तो आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? मेहता जी, हाँ, पहले आप बताइए। असल में सोफिया जी, मैं तो ये सोच रहा था कि दुनिया में वह सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा जिसके मन में ये विचार आया होगा कि करेले जैसी चीज खाई भी जा सकती है। जेठालाल, आप बताइए। वो मैं पार्टी के बारे में सोच रहा था। ओ जेठा भरा पार्टी। ए रोशन, क्या तू पार्टी के बारे में सोच रहा था? अरे नहीं बापू जी, वो वाली पार्टी नहीं, वो एक पार्टी से 15 लाख का पेमेंट नहीं आ रहा है, उसके बारे में सोच रहा था। सोढ़ी, आप बताइए। ओ मैडम जी, मैं तो असली पार्टी शार्टी के बारे में सोच रहा था। रोशन, बस साहब है, बोट है क्यों? अय्यर, आप बताइए। मैं रिसर्च सेंटर के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। कौन सा? वह कॉन्फिडेंशियल है। मिस्टर बैचलर, आप बोलिए। मैं सोच रहा था कि मेरी शादी कब होगी? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मेरी शादी किससे होगी। मिस्टर भिड़े। सुफिया जी, मैं ये सोच रहा था कि बच्चों की एग्जाम नजदीक आ रही है तो काफी सारा पोर्शन कवर करना है, तो वो कैसे करूं? हाथी भाई। मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से जाने के बाद क्या क्या खाऊंगा। नॉट बैड। चलिए, अब लेडीज आप बताइए। माधवी। मुझे तो इनके विचार आ रहे थे। ओ भिड़े, आत्माराम तुकाराम भिडे. माधवी, तू पण काय सगळ्यात नाही तसं नाही, वो कल आचार पापड़ की डिलिव्हरी करनी है ना, म्हणून हो. शांत. भिड़े, भाई माधवी भाभी ने तुझे विचारों में भी काम पर ही भेजा. अंजलि, तुम बताओ. एक्चुअली कैंप खत्म होने के बाद मैं सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ. सरप्राइज? सोच रही थी वो सरप्राइज सबको पसंद आएगी कि नहीं. मर गए, जरूर कोई कड़वा सरप्राइज होगा. कोमल. मैं ये सोच रही थी कि एक्सरसाइज के बाद हंस को और गोली बेबी को बहुत भूख लगेगी, तो उनके लिए क्या क्या बनाऊं. थैंक यू कोमल. वाह वाह कोमल. एक सोचता है क्या क्या खाऊंगा और पत्नी सोचती है क्या क्या बनाऊंगी. भाई क्या जोड़ा है भाई. वाह वाह वाह. रोशन, तुम? सोफिया जी, मैं ये सोच रही थी कि मेरा रोशन पार्टी शार्टी के बारे में सोचना कब बंद करेगा. वो कमाल है यार, ये तो पार्टी शार्टी करने के बारे में सोचने पर भी पाबंदी लगा रही है. स्टोरी लुच्चा. एंड बबीता? वेल सोफिया, मैं अपनी फिटनेस के बारे में ही सोच रही थी. दया भाभी, आप बहुत शांत लग रही हैं. आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? सोफिया बहन, मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे अहमदाबाद की याद आती है. तो फिर मैं माँ के बारे में सोच रही थी, फिर सुंदर वीरा के बारे में भी सोच रही थी, फिर अहमदाबाद की पोड़ के बारे में सोच रही थी, और उसमें हमारे पड़ोसी है ना चकू मौसी, उनको भी देखा, और उसके बाद उनकी गाय है
में इतना सारा घूम के आई तू? क्या करूं, मैं ऐसी हूँ। मजा आ गया हो। अब्दुल, वो दुकान में मसाला सोडा का स्टॉक खत्म हो गया है, ऑर्डर करना था, उसके बारे में सोच रहा था। वाह वाह वाह, ये अब्दुल अपने सोच पे भी हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ सही बात है। चाचा जी आप बताइए। बेटा मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मुझे बस आनंद आ रहा था। वेरी गुड चाचा जी, वेरी गुड। सुना आप लोगों ने, मैं आप लोगों से भी यही सुनना चाहती थी। हम सभी को अपने काम, अपने बिजनेस या नौकरी के टेंशन के बारे में सोचने के बजाय आनंद और खुशी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने से मन शांत और प्रफुल्लित रहता है, और जब मन शांत रहता है तो गुस्सा भी अपने आप शांत हो जाता है। समझ गए? समझ गए। सही कहा बिल्कुल। सॉरी। गुड। अब सब खड़े हो जाइए। चलो हास खत्म हो गया। हाँ, चलो। अब हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा म्यूजिक और डांस लेकर आएंगे, मतलब एरोबिक्स टाइम। ओके। सब वही करेंगे जो मैं करूंगी। रेडी? म्यूजिक। आप लोगों से। आप सभी अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। ओके, अब योगा शुरू करने से पहले हम गर्दन की कसरत करेंगे। पहले हाथ नीचे, फिर आहिस्ते से लीजिए अपनी कमर की तरफ, गर्दन सीधी, गर्दन को नीचे झुकाइए ऐसे, और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखिए ऐसे, और फिर सीधे। ये आपको 10 बार करना है। चलिए करिए। अब गर्दन को राइट शोल्डर तक ले जाइए ऐसे, फिर लेफ्ट शोल्डर तक, जेठालाल ऐसे नहीं, सही से करिए प्लीज। अभी गर्दन को लेफ्ट शोल्डर से लेकर राइट शोल्डर तक घुमाना है, फिर राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर तक। ओके एवरीबॉडी, वेरी गुड, स्टॉप। सब ठीक है?
बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सोफिया जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसे तो नैक एकदम फ्री हो गया। पूरा दिन लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाले लोगों के लिए, मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत काम की एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली सुना आप लोगों ने, तो ये कसरत करते रहिएगा। ये गर्दन का पूरा दर्द मिट गया, दर्द मिट गया। तो अब योगा शुरू करते हैं। पहले करेंगे उठकट आसन। कौन सा बिस्कुट आसन? नहीं हाथी भाई, बिस्कुट आसन नहीं, उत्कट आसन। अच्छा अच्छा। मुझे देखिए, हाथ इधर, बैठने की पोजीशन पे जाइए और हाथ सीधे अपने हाथ की तरफ देखिए और इसे आप पूरे 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, ठीक है? करिए। कम ऑन गोकुल धाम, बैलेंस कीजिए। ओके, अब हम करेंगे वीरभद्रासन। ऐसे अरे सब लोग अपनी बॉडी का वेट मैनेज कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान रखिए। अब दूसरे पाँव से वही करेंगे। हाँ जेठिया, हाँ जेठिया, हाँ। Up. Yes. अरे गोली 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 गोली, उठो, क्या कर रहे हो? सर्वांगासन। सर्वांगासन ऐसे पाँव ऊपर करना है। कम ऑन, ऊपर उठाओ पाँव। हाँ उठाओ, पाँव ऊपर उठाओ। अब हम करेंगे वृक्षासन। ऐसे, और हाथ लेके जाएंगे सीधा ऊपर, कान को टच करते हुए सीधा ऊपर। अब दूसरे पाँव पे ट्राई कीजिए। ऐसे, जेठिया, कृष्णासन नहीं, वृक्षासन। वेरी गुड एवरीबॉडी। गोकुलधाम, आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब अगला आसन करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। मेरा ये कैंप 3 दिन तक चलेगा। उसके बाद आपको अपने घर में कसरत करनी होगी। आज आपका पहला दिन है, तो हो सकता है कुछ लोगों को बदन में दर्द होगा, जो अक्सर होता है। इसे स्वीट पेन कहते हैं। कोई भी पेन किलर नहीं लेगा। और हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि लोग पहले दिन तो बड़े जोश में आते हैं, लेकिन अगले दिन बदन के दर्द का बहाना बनाकर नहीं आते, जिससे मेरी रेपुटेशन खराब होती है। इसीलिए कल अगर आप में से कोई एक भी कसरत करने नहीं आया, तो मैं पूरी सोसाइटी से 50,000 रुपए का दंड वसूल करूंगी। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है।